अध्ययन कोचिंग क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में दिशा परीक्षण। आज हम पढ़ेंगे दिशा परीक्षण। हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण। आज सिर्फ हम शुरू करेंगे सामान्य परिचय। हमारा रहेगा चैप्टर दिशा परीक्षण, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग सामान्य परिचय। दिशा क्या होती है? दिशा 4 प्रकार की होती हैं। दिशाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब तथा पश्चिम। ये 4 दिशाएं होती हैं। और कैसे इसको दर्शाते हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग लाइन ड्रा कर लिए, एक सीधी इसे क्रॉस कर लेते हैं। जो ऊपर होता है हमारा होता है उत्तर, और नीचे क्या है? दक्षिण। यह हमारा है पूरब, यह हमारा है पश्चिम। जिधर सूर्य उदय होता है उसे हम कहते हैं पूरब, और जिधर सूर्य अस्त होता है उसे कहते हैं हम लोग पश्चिम। ठीक है। दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं, और 4 उप दिशाएं होती हैं, जो कि दिशाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं। कैसे? इन दोनों के बीच उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच उत्तर पश्चिम, इन दोनों के बीच दक्षिण पश्चिम, और इन दोनों के बीच दक्षिण पूरब। दिशाएं 4 होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और 4 उप: उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब। ठीक है। यह सामान्य परिचय चल रहा है। अभी हम लोग कल पढ़ेंगे कोण पर आधारित प्रश्न। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे सामान्य परिचय। अब देखिए कैसे पता करेंगे किधर बायावर्त है, किधर दक्षिणावर्त है। सामान्य परिचय में सबसे पहले सीखेंगे वामावर्त और दक्षिणावर्त, या बायां दायां, लेफ्ट राइट। ठीक है। देखिए ये दिशाएं हैं। ये हमारा है नॉर्थ, ये हमारा है साउथ, ये हमारा है ईस्ट, ये हमारा है वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 4 दिशाएं हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इधर जो भाग होता है, उत्तर की इधर का जो भाग होता है, ये हमारा होता है वामावर्त, और इधर का जो होता है इसे हम कहते हैं दक्षिणावर्त, जिसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। इसे कहते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। हमारी घड़ी जो है दक्षिणावर्त घूमती है। कैसे? इसे हम लोग कहते हैं घड़ी की दिशा कैसी होती है। प्रश्न पूछा जाता है घड़ी की दिशा कैसी होती है, तो घड़ी की दिशा क्या होती है? दक्षिणावर्त। घड़ी की दिशा कैसी होती है? दक्षिणावर्त। यह क्लॉकवाइज है, यह एंटी क्लॉकवाइज है। अब जैसे सामान्य परिचय में आपको बताऊं कि बायां दायां, इसका पूछे बायां दायां कहाँ होगा, इसका पूछे बायां दायां क्या होगा, इसका पूछे और इसका पूछे, तो कैसे हम लोग बताएंगे। ध्यान दीजिए, फिगर में समझिए सिर्फ। जैसे कोई व्यक्ति सीधे खड़ा है, तो इसके लिए यह बायां होगा, यह होगा बायां, और यह होगा दायां। यह बायां होगा, यह दायां होगा। कोई व्यक्ति जब उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसके लिए इधर का होगा बायां, इधर का होगा दायां। यदि कोई व्यक्ति का चेहरा पूरब की तरफ है, तो ऊपर वाला होगा बायां और नीचे वाला होगा दायां। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है,
तो इधर का होगा बायां और इधर का होगा दायां। इधर का होगा बायां और इधर का होगा दायां। अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की ओर तरफ चेहरा करके खड़ा है तो उसके लिए ऊपर का होगा दायां और नीचे का होगा बायां। यह हमारी दिशाएं हैं। जैसे हम लोग कल शुरू करेंगे कोण पर आधारित प्रश्न, कोण पर आधारित प्रश्न, तो उसमें इसकी बहुत ही भूमिका है। पूरे चैप्टर में इसकी बहुत ही भूमिका है। आप लोग जहाँ नहीं समझ में आएगा रिपीट करके देखिएगा, लेकिन इसे कल जो शुरू करेंगे कोण पर आधारित प्रश्न, तो इससे बहुत ही जानना ज़रूरी है। अगर इसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से ढंग से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है कि नॉर्थ की तरफ चेहरा किया है तो उसका बायां किधर होगा, ईस्ट की तरफ किया है तो बायां किधर होगा, साउथ की तरफ किया है, वेस्ट की तरफ किया है, मतलब जिधर चेहरा किया है उसका बायां दायां क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है, फिर अपने आप को दर्शा देना है, अपने आप को मन में सोच लेना है कि हम किस दिशा में, उस हिसाब से ये हमारा बायां है, ये हमारा दायां है। ठीक है, हमारा बायां या दायां अपने आप को इंडिकेट कर लीजिए, दर्शा लीजिए, बता देंगे कि इधर बायां इधर दायां है। ठीक है, ये हमारा था सामान्य परिचय। अब हम कल शुरू करेंगे कोण पर आधारित प्रश्न। कल हम आपको पढ़ाएंगे कोण पर आधारित प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ सामान्य परिचय, कल हम पढ़ेंगे कोण पर आधारित प्रश्न। इसके पहले मैंने पढ़ाया था पासा, जो लोग नहीं देखे हैं उसे देख लीजिएगा। पासा, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट में बताइए कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है। अगर समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। ये आज की क्लास थी हमारी दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। और एक चीज़ बता दूं आपको, जो दिशाएं हैं प्रत्येक के बीच 90 अंश का कोण बनता है। प्रत्येक के बीच 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, आज क्लास समझ में आई? अगर समझ में आई है तो अपने दोस्तों से वो बताइए कि अध्ययन कोचिंग क्लासेस में यूट्यूब पर कोचिंग शुरू किया है, और बेहतरीन क्लास अगर समझ में आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, समझ में आया आज क्लास? धन्यवाद।